नाम की स्तुति हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की अभिवादन करता हूँ। परमेश्वर ने फिर से एक सुबह का टाइम परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय से कुछ बातें हम मनन करके आ रहा था। उसका 36 पद हमने पिछले दिनों में पढ़ा था। यूसुफ को वो मिद्यानी लोग मिस्र में लेकर एक गुलाम को भेजने वाला जगह में यूसुफ को भेज दिया है। उसको फरो का एक खास आदमी पोतीफर नाम एक व्यक्ति ने यूसुफ को लेके गया है। उसी के जीवन में इतना कठिनाई, इतना तकलीफ, परेशानी आया है। आने वाला उसका जीवन में भी हम देख सकता है। अभी भी उनका जीवन में हमने देखा है। ये सब परमेश्वर का बहुत बड़ा एक पद्धति उसी में हम देख सकता है। बहुत बड़ा एक योजना हम देख सकता है। यदि हम ऐसे समझ लो, यूसुफ के परिवार गिड़बड़ वाला परिवार नहीं तो एक विचित्र परिवार था। ऐसा नहीं होएगा तो कभी भी यूसुफ को अपना भाई लोग भेजेगा नहीं था, गुलाम में नहीं भेजेगा था। परंतु परमेश्वर ने उनका परिवार में ऐसी एक स्थिति में बदल दिया है, क्योंकि परमेश्वर उसी के द्वारा यूसुफ को भेजने के लिए एक योजना बनाया था। कभी यूसुफ के भाई लोगों ने यूसुफ को गुलाम कर कर नहीं भेजेगा तो कभी भी यूसुफ मिस्र में नहीं पहुंचा था। मिस्र में पहुंचाना ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना था। इसलिए उनका भाई लोगों को हृदयों में ऐसी एक भयानक स्थिति से काम करने के लिए उनका हृदयों में परमेश्वर ने काम किया है। वो मिस्र में नहीं पहुंचा तो पोतीफर के घर पे वो नहीं पहुंचा था। ये परमेश्वर चाहता था यूसुफ को पोतीफर के घर पे पहुंचना है। कभी वो पोतीफर के घर पे नहीं पहुंचाएगा तो हम जानता है कि पोतीफर का पत्नी एक गलत इंजाम उनके ऊपर डाल के बलात्संग की एक बहुत बड़ा एक इंजाम उनके ऊपर डाल दिया है। यदि वो पोतीफर के घर पे नहीं जाएगा तो ऐसी एक अवस्था नहीं होता था। ये परमेश्वर का इच्छा था उनका जीवन में ऐसी एक गलत इंजाम उसके ऊपर आने के लिए। यदि पोतीफर के पत्नी ने ये बलात्संग का वो गलत इनके ऊपर नहीं डालेगा तो वो कभी भी मिस्रईम की बंदी गृह में नहीं जाता था। परमेश्वर चाहता था कि यूसुफ को बंदी गृह में भेजना है। उसी के पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना था। यदि वो बंदी गृह में नहीं जाएगा तो वो रोटी का लेने वाला और दाखरस फरो को खिलाने वाला व्यक्तियों से मुलाकात नहीं होता था। ये परमेश्वर चाहता था उनके साथ मुलाकात हो जाए। कभी उन दोनों से वो मुलाकात नहीं होएगा तो उसका स्वप्न का अर्थ बता नहीं पाएगा। वो स्वप्न का अर्थ बताना बहुत जरूरी था। इसलिए परमेश्वर ने इसी रास्ते से यूसुफ को लेके आया है। कभी यूसुफ वो स्वप्न का अर्थ ये दोनों को नहीं बताएगा तो फरो का स्वप्न का अर्थ भी यूसुफ बता नहीं पाता था। फरो के सामने यूसुफ को एक इंट्रोडक्शन देने के लिए परमेश्वर ने ये सब कुछ यूसुफ के जीवन में किया हुआ है।
यदि वो फरो का स्वप्न का अर्थ नहीं बताएगा तो मिस्रीम का फरो छोड़कर दूसरा व्यक्ति एक बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था। मिस्री का एक ऊंचा पोजीशन में उसको लाना ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना था। यदि वो मिस्रीम का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएगा तो ये बहुत बड़ा अकाल में लोगों को बचा नहीं पाता था। बचाने के लिए एक बुद्धिपूर्व एक रास्ता निकाल नहीं पाता था। उसके लिए परमेश्वर ने फरो का अंडर में उसको ऊंचा उठा दिया है। यदि ये अकाल में लोगों को बचाने के लिए कुछ पद्धति कुछ योजना जोसेफ के द्वारा नहीं बनाएगा तो कनान में उनका परिवार खत्म हो जाता था। अकाल के कारण खाने पीने के लिए कुछ है नहीं है, परंतु परमेश्वर चाहता था कि इन लोगों को बचाने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने जोसेफ को ऐसी ऐसी दिशा से गुजरने दिया है। वो कनान देश में कभी जोसेफ का परिवार मर गए तो कभी भी मसीहा याकूब के परिवार में नहीं आता था। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना था मसीहा को याकूब के घर पे इस्राएल में भेजने के लिए। कभी मसीहा इस दुनिया में नहीं आएगा तो प्रभु यीशु इस दुनिया में नहीं आता था। उसी के द्वारा यीशु को इस दुनिया में भेजने के लिए परमेश्वर ने ये प्लान बनाया है। यीशु इस दुनिया में नहीं आएगा तो हमारा दिशा क्या था? हम पाव में मरा हुआ अवस्था में, बिना कोई आशा की अवस्था में इस दुनिया में हम रहता था। हमारा जीवन में एक बदलावट लाने के लिए परमेश्वर ने जोसेफ को बचाकर जोसेफ के जीवन में ऐसी ऐसी परेशानी से आने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया हुआ है। कितना एक बहुत बड़ा प्लानिंग है जोसेफ का जीवन के द्वारा परमेश्वर ने किया है। हमारा परमेश्वर कितना कितना महान है, कितना महान है। बहुत बड़ा बुद्धिशाली सर्वज्ञानी परमेश्वर है। स्टार्टिंग में हम नहीं समझ सकता है। जोसेफ के जीवन में स्टार्टिंग में हम देखेंगे तो ऐसी एक स्थिति कैसे आएगा, परंतु उसी के आखिरी में परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक योजना बनाया था। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे जीवन में और रहा है हर एक चीज़, वो वेदनादायक हो, अच्छा हो, कुछ भी हो, वो सब भलाई को उत्पन्न करता है, भलाई को उत्पन्न करता है। देख, जोसेफ के जीवन में इतना परेशानी आया, आखिरी में वो भलाई को उत्पन्न करने के लिए हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी तकलीफ, ऐसी परेशानी, बीमारी, मृत्यु, आर्थिक समस्या कभी कभी आ जाता है। कोई हमको बचा नहीं पाता है। उसी के द्वारा भी परमेश्वर का योजना हमारे जीवन के द्वारा पूरी होने के लिए परमेश्वर ऐसी ऐसी रास्ते से हमको जाने देता है। इसलिए हम निराश होने का जरूर नहीं है। हमारे जीवन में कुछ भी आ जाता है, वो परमेश्वर का बिना जानकारी में नहीं आता है। परमेश्वर का बिना योजना के द्वारा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं आता है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, हमारा जीवन में कुछ तकलीफ परेशानी आ जाता है, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन, मसीह की जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।